तो देखिए हेडर फुटर भी हो गया था शायद, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ टेक्स्ट पर। टेक्स्ट, तो यहाँ लिखा है टेक्स्ट बॉक्स। क्या लिखा है? टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स को हम कैसे इंसर्ट करते हैं और इसकी क्या आवश्यकता है? तो मतलब एक स्वतंत्र टेक्स्ट है, मतलब आप कहीं भी इसे ले जा सकते हैं। मालूम, इस टेक्स्ट को बना के आप कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे लिखा हमने दिस इज माई पेन, राइट। तो इस टेक्स्ट बॉक्स को हम कहीं भी ले जा सकते हैं। जबकि यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा जाता है तो दिस इज माई पेन, तो उसको इधर उधर नहीं ले जा सकते, ठीक है। जैसे इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, मान लो ये तो लिखा ही है, लेकिन हम दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेके आते हैं, इसी को इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इस टेक्स्ट बॉक्स लिया, कोई ड्रा भी कर सकते हो आप, मान लो इधर बनाना है तो बना भी सकते हो। और जैसे किसी कभी साइन वाइन करना पड़े, भी ऐसा लगता है कि साइन करना है, सिग्नेचर करना है, तो उसमें आता है, जैसे लिखा डायरेक्टर। क्या लिखा? डायरेक्टर। डायरेक्टर में लिखा डायरेक्टर, ठीक है। लिखा रॉयल कंप्यूटर कुसुम विहार। क्या लिख दिया? कॉलोनी देवरी, राइट। तो इसको हम सेंट्रलाइज कर दिया, कंट्रोल ई भी कर सकते हो, तो जिस सेंटर में आ गया, आगे ना। अब इसको आप कहीं भी रख सकते हो। आपके इसके अंदर फॉन्ट जो लाइन दिख रही है वो कम ज्यादा करना है तो कर सकते हो। जो गैप दिख रहा है पैराग्राफ का, जो 0-0 कर सकते हो। तो बीच का जो गैप था वो कम हो गया। तो अब इसको कहीं भी, आपको लग रहा नहीं है जैसे बॉर्डर खत्म करना है, तो यह फॉर्मेट पे जाके यहाँ से नो बॉर्डर नो लाइन कर दो। देखिए आप उसे कहीं भी रख सकते हो। मतलब सिग्नेचर करने के लिए जो स्पेशली जहाँ पर आप चाहते हैं वहाँ पर उसके साइन से हो सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। क्लियर? तो टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता, इसमें कलर जो भी करना है वो सब कर सकते हैं हम, बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं, सीधा पर्टिकुलर। ओके, कंट्रोल ए किया, डिलीट कर दिया। अब इसके बाद इंसर्ट में और भी आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पाया क्विक पार्ट्स। तो कुछ क्विक पार्ट्स हैं, आप टेक्स्ट भी ला सकते हैं, जैसे रॉयल लिखना है तो हम डायरेक्ट इनसे इंसर्ट करा सकते हैं कोई भी चीज़। देखिए लिखा है मतलब हमने डायरेक्ट इंसर्ट कर लिया। तो उसका लिखा है क्विक, जल्दी से कोई भी पार्ट को इंसर्ट करना। इंसर्ट मतलब ला, क्विक मतलब जल्दी, पार्ट मतलब कोई भी भाग गया, पल छोड़ गया, राइट। तो इस तरीके से इंसर्ट करा सकते हो। अब आया वर्ड आर्ट, जो शुरू से देखते आ रहे हैं इस तरीके से। यदि हमें कोई हेडिंग डालनी होती है, जैसे लिखना है राइट, तो इस तरीके से आप तरह तरह की हेडिंग डाल सकते हैं। जैसे इस पे हेडिंग डालोगे, जैसी हेडिंग डाली आपने तो जी आ गया। ओके, तो यहाँ पर हेडिंग हमने तरह तरह की डाली। इसमें अब फॉर्मेट अलग अलग होता है कि आप अलग अलग स्टाइल में भी बैकग्राउंड बना सकते हो। और जो इसके पहले भी आपने देखा है, एडिट करना है, कहीं 3D में करना है, हो रहा है ना। इस तरीके से हम पहले भी देख चुके थे। ओके, तो इंसर्ट से आप क्या ला सकते हो? जी वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का फॉर्मेट कोई भी हम इंसर्ट करा सकते हैं। बन गया, कोई दिक्कत? कंट्रोल ए, ठीक है जी हाँ। ओके, यदि बदलना है तो हम यहाँ से स्टाइल को बदल सकते हैं। देखिए ओके, तो इंसर्ट के द्वारा आपने वर्ड आर्ट को भी देखा। अब आता है ड्रॉप कैप। क्या लिखा है? ड्रॉप कैप। कभी कभी क्या होता है, जब पेपर में ऐसा कोई आपने टॉपिक देखा होगा कि जैसे लिखा दिस इज माई कंप्यूटर, राइट। होम किया, एंड किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल भी किया, कंट्रोल ए जे कर दिया। ओके, अब हम इसको चाहते हैं कि इसका पहला अक्षर जो है वो ड्रॉप हो जाए। हुआ? अलग से दिख रहा है तो नहीं दिख रहा? तो जी कैसे हुआ? यहाँ से आप मार्जिन में कर सकते हो। आपको लगा नहीं यार इससे बड़ी लाइन होना चाहिए, 6 लाइन के बराबर इस अक्षर की साइज होना चाहिए। अब वापस आपको लगा नहीं यार वैसे ही कर दूंगा आपको तो नन कर दोगे। क्या कर दोगे? नन कर देंगे तो वापस जैसा था वैसा हमारा आ जाएगा। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत? फिर ये हो गया ड्रॉप। अब सिग्नेचर, जैसे अभी हम बता रहे थे सिग्नेचर, तो इसमें भी व्यवस्था है कि डायरेक्ट सिग्नेचर
वाला टॉपिक भी आप डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हो। जैसे क्या लिखा है, जैसे लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया रॉयल कंप्यूटर और ओके कर दिया। तो देखिए क्या हुआ, आ गया एक पिक्चर जैसा फॉर्मेट बन गया, ऊपर एक कट्टे से आ गए जहां पर आपको साइन करना है, ठीक है। तो कैसे ला है सर, इसको एक बार और बताइए। फिर से हम पुनः गए, सिग्नेचर लाइन पर क्लिक किया, यहाँ पर इस व्यक्ति का राम कुमार करना चाहते हैं साइन। राम कुमार कौन सी कंपनी में है, XYZ मैनेजर है, क्या है, हम उनका नाम लिख देंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरीके से राम कुमार मैनेजर है, ओके कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ से जी देखा। फिर आया डेट एंड टाइम, जहाँ पर कर्सर होगा वहाँ पर वर्तमान का डेट और टाइम इंसर्ट हो जाएगा। हुआ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए यहाँ से इंसर्ट डेट टाइम, जो भी है डेट अकेला टाइम अकेला जो भी आपको लाना है उसे आप ला सकते हैं, ओके कर पाएंगे, नहीं बन जाएगा। तो इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है ऑब्जेक्ट में आप बना के ला सकते हो। ये है बिट मैप इमेज का सिलेक्शन कर लेना। अभी ये तो पढ़े नहीं आपने, लिखा है बिट मैप इमेज, लिखा है इमेज पे जैसे क्लिक करोगे तो पेंटिंग प्रोग्राम खुल जाएगा। यहाँ पर जो भी तुम्हें करना है, जैसा भी पेंटिंग करना है, साइन करना है या जो भी पिक्चर्स लाना चाहते हो उसे आप क्लोज कर लें। कैसे हुआ वापस देखिए, वापस इस पर गए और ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, बिट मैप इमेज पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर जो भी आप बनाना चाहते हैं और उसको बनाने के बाद और ओके पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा काम जी क्लियर हुआ। अब आया सिंबल। तो सिंबल्स कैसा क्या काम करता है, इक्वेशन लिखा है, क्या लिखा है इक्वेशन। इक्वेशन क्या काम करता है, जैसे मैथ का पेपर बनाना होता है तो ऐसा फार्मूला हम कैसे लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो जी बनाया है, आप इसका यूज कर सकते हो। देखिए डायरेक्ट x प्लस इसके स्थान पर कोई भी, जैसे 10 प्लस 4 n स्क्वायर, देखिए 2 आ गया। इस तरीके से जो भी k इधर से लिखा इक्वल टू या जो भी देना है, तो सिंपल इस फॉर्मेट में हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, मतलब बनाया आपको इक्वेशन मिल जाए। लेकिन आप इसके अलावा भी आप कुछ नया ला सकते हैं। मान लो एग्जाम्पल जे आपने किया, जे यहाँ पर रखा है इक्वेशन, तो ये इक्वेशन पे डिजाइन पे जाएंगे तो ये बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे आपको। देखो अल्फा बीटा गामा जो भी है, जैसा भी आपको सिंबल्स पाई आ गया। तो जे बनाने में टाइम लग जाएगा। आपको बटे में लिखना है कोई भी चीज, तो देखिए बटे में लिख सकते हो आप, आ गया। तो हम जैसा चाहे, जैसी वैल्यू चाहे वैसी हम लिख सकते हैं, ओके। तो जी कैसे संभव हो रहा है, यहाँ से भी है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये सिग्मा टाइप का बनाना है, तो ये सिग्मा दिख रहा है, ये 3 वैल्यूज इनपुट हो गई। तो जो भी सिंबल्स आपको चाहिए तो यहाँ से आप सारे के सारे सिंबल्स लगा सकते हो, ओके। फिर यहाँ से ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो, कौन सा ऑपरेटर कैसा लगाना है ये सब आ सकता है, तो बन जाएगा ना। तो ये माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन कहलाता है। क्या कहना इक्वेशन। तो इंसर्ट से अब सिंबल्स लाने की बारी आई, तो सिंबल्स पे क्लिक करोगे ये विभिन्न प्रकार के सिंबल्स ला सकते हो। जहाँ पर ये घड़ी होगी, Ctrl+A किया, डिलीट किया, वापस सिंबल्स पे गए और कोई भी हमने सिंबल्स इंसर्ट किया, ओके। इसके अलावा भी हमें यदि सिंबल्स चाहिए, ये बहुत सारे दिए गए, ओके। आ गया ना। इसके बाद हम इसका शॉर्टकट भी बना सकते हैं, जिसे हमें चाहिए R2 या कट लिख दिया, क्या लिख दिया COT कट लिखा तो ये कट हो जाएगा। इस तरीके से कट लिखा
तो क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ मतलब ये ऑटो टेक्स्ट कहलाएगा, ऑटो करेक्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हाँ यही है। यदि आपको शॉर्टकट चाहिए तो ये बना है शॉर्टकट, ठीक है। जैसे आपको ये वाला चाहिए तो कंट्रोल के साथ हमने बंद कर दिया, क्या कर दिया, कंट्रोल के साथ बंद, असाइन कर दिया, क्या कर दिया, असाइन। चलो तो इस तरीके से कंट्रोल बंद जब भी किया जाएगा तो इसे ऑटोमेटिक आता जाएगा। कैसे हुआ, यहाँ पर आए सिंबल, यहाँ पर क्लिक किया सिंबल, और यहाँ से कोई सा भी हमें जैसे चाहिए लिख दिया HD लिखेंगे तो ये हमारा सिंबल्स बन जाएगा ऐड करके। तो ये हम अपने सिस्टम में सेट करेंगे कि जब भी हमें कट लिखना है तो कैची बन जाएगी, HD लिखेंगे तो हैंड बन जाएगा। तो बार बार वहाँ जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही काम होता जाएगा हमारा, राइट। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, क्लियर, ओके, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पर पार्ट कर लो। अब मान लो गलती से कभी ये बन गया हो, हमें कट ही लिखना है तो उसको क्या करते हैं, फिर यहाँ कट लिख देते हैं, कट लिख के तो फिर इसको डिलीट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो जी आप कट लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, कट, नहीं तो कट ही नहीं लिख पाओगे आप, कैची बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके